बैसाख मास महात्म्य 14वां अध्याय। इसके पश्चात राजा पूछने लगा, हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? शुद्धदेव बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं और वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु बैसाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए गए गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नरेक का पुत्र कीर्तिमान, परा यशस्वी, आक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कई प्याऊ लगा रखी है, कई छाया मंडप बना रखा है, कई पावरी साफ करा रहे हैं, कई बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कई सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, दोपहर के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से बैसाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप गुरु जी से यह सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। राजा को आता देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आ गया था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल बैसाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो किंतु बैसाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने बैसाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। बैसाख में जितने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वह प्रसन्न होते हैं और उसी के मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। बैसाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा और वह भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बैसाख के धर्म को नहीं करता वह अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को बैसाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वह बैसाख मास के सब धर्म करने लगा।